ये है लीडरशिप की बात। रवि शास्त्री ने, आपको मैं बता दूं कि एक तो रवि शास्त्री ने बड़ी तारीफ करी, अगर ट्वीट हो आपके पास रवि शास्त्री का ट्वीट था, रवि शास्त्री का ट्वीट एक बार पहले चलाएं आप, और फिर राजस्थान रॉयल्स का एक अगला ट्वीट तैयार रखें अपने पास जहां पर उन्होंने रियान पराग और ध्रुव जुरेल वाली बात कही। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टीम को लेकर भी तोड़ने की बहुत कोशिशें की गई हैं। इजीली वन ऑफ द बेस्ट गेम्स इन आईपीएल हिस्ट्री, आर्काइव दिस वन। और रियान पराग, यू हैव गॉट बॉल्स ऑफ स्टील एंड अ बिग फ्यूचर अहेड, स्पेशली इन अ लीडरशिप रोल, आउटस्टैंडिंग टेम्परामेंट, वेल प्लेड, आईपीएल जिंदाबाद। राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने टैग किया है। एक तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट रियान पराग की लीडरशिप के लिए रवि शास्त्री की तरफ से। देखो, रवि शास्त्री ने इनको दे दिया सब कुछ, बट अब राजस्थान रॉयल्स का जो आएगा वो आप देखेंगे थोड़ी देर में। ये है देखो कमराडरी, और ये एक्नॉलेज करना कि मेरे फेलो, मेरा जो बंदा है मेरे साथ टीम में जो लगा हुआ है, वो भी लीडरशिप रोल में समझता हूं मैं उसको। उन्होंने पता है क्या बोला है कि क्रेडिट टू ध्रुव जुरेल फॉर दैट, ही आस्क्ड मी टू सेंड इन जोफ्रा इन द 19th। ये उन्होंने बोला है रियान पराग ने, ये उनके लिए उन्होंने चीज बोली है। तो ये भी भाई एक भाई इसका मतलब बताया ना कि जोफ्रा का ओवर कितना इंपॉर्टेंट था यार। 19वां ओवर में ही निकल जाता तो 20 ओवर में, इसीलिए इस तरह के मोमेंट होते हैं ना, इस तरह के हाँ। मोमेंट होते हैं ना जो वो कप्तान को बड़ा बनाते हैं। पिछले बड़ा मैच दिल दिखाया हाँ, कि भाई ध्रुव जुरेल की बात उन्होंने सुनी, ठीक है। पिछला मैच याद करो जब अर्शदीप की पिटाई ही चल रही थी ना, उस मैच में अर्शदीप आया, बोला कि नहीं भाई बॉल ग्रिप कर रही है। श्रेयस अर्शदीप ने बोला ना, श्रेयस ने जाके बोला कि बॉल ग्रिप कर रही है। श्रेयस अय्यर ने सुना उस बात को, उसके बाद उन्होंने टैक्टिक्स चेंज कर दिए। उस दिन हेमंत बदानी भाग के आए नीचे, उनकी नहीं उसको भेजो। तो इस तरह के मोमेंट होते हैं जो कप्तान सुनते हैं, तो भाई बड़ी बात है ये, और यही होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरा कप्तान है जिसके अंदर क्वालिटी हो तो वो अपनी धुन में चले कि नहीं मेरे हिसाब से होनी चाहिए। देखो ये पता है क्या चीज जो उन्होंने बताई आप लोगों को पता नहीं चलेगी, बट वहां पर क्या था कि उनके बॉलर यही डिसाइड, जो मैंने बोला नहीं था आपको कि मैंने नाम देश पांडे देखा है, उन्होंने उस टाइम स्विच किया है। वो पहले देश पांडे 19वां डाल रहे थे, जोफ्रा 20वां डाल रहे थे। तो ध्रुव जुरेल ने कहा रियान पराग से, और यार देखो एक रियान पराग जिसके ऊपर बात है, दैट मींस बाहर का पर्ची डिसीजन नहीं है। सबसे पहली चीज, अंदर रियान पराग ने डिसीजन लिया और उन्होंने ध्रुव जुरेल के इनपुट पर जोफ्रा को 19वां दिया, देश पांडे को 20वां दिया। तो ये भाई एक मतलब यंग कैप्टन है अभी वो, ध्रुव जुरेल के इनपुट्स को वैल्यू करना, चाहे वो यशस्वी कल को रहेंगे। आज जब यशस्वी ने 50 मारा, रियान पहला बंदा था जो ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर ये करके सेलिब्रेट, ये दिखाता है ना कि रियान यार मतलब इस तरीके से क्रेडिट दिया जा रहा है ध्रुव को, ये वो सारे एक सेम एज के हैं, तो बता रहे हैं कि यार अब कह दे उसमें रियान, अरे नहीं यार मेरे को लगता है कि मैं तुषार से 19वां कराऊंगा, देखो तो ध्रुव को भी खराब लगेगा। एक चीज इसमें ये कमराडरी अच्छी है रियान पराग के लिए, जो मतलब आज बड़ी अच्छी चीज रही, उनके कैप्टनसी वगैरह सबकी बात हुई, बट एक वो भी है ना कि भाई राजस्थान मैनेजमेंट ने क्या किस किस से लड़ाई नहीं करके इनको दिलाई है कप्तानी। तो राजस्थान मैनेजमेंट भी उनको फ्री करना चाहती है कि भाई देखो तुम्हारे में पोटेंशियल था, लोग नेपोटिज्म ये वो जो भी कह रहे थे, जिस भी वजह से तुमको इतना बैक किया गया, अब इस टीम में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, तुम कप्तान हो, ठीक है। रविंद्र जडेजा के बारे में ये बोला गया कि भाई आ रहे हैं तो वो कप्तान बनेंगे, यशस्वी जायसवाल हो सकता है कप्तान बन जाए, ध्रुव जुरेल का भी नाम उठने लगा था। तो उस बंदे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि टीम को होल्ड करके रखे। तो जडेजा की वो रिस्पेक्ट है, और क्या यशस्वी के साथ उसकी बॉन्ड अच्छी हुई है। ध्रुव जुरेल के आज आ गया कि भाई इतने मतलब उसके बातों की वैल्यू है, उसके एक डिसीजन अगर की वैल्यू नहीं कर तो पाएगा, ये कप्तान एक करेगा ना, हो सकता है कई बार वो मना भी करेंगे। तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि ध्रुव जुरेल मुंह बना ले जी मेरी बात तो सुनता नहीं, मैं नहीं करूंगा। टीम में यही चीज होती है, जो टीम सक्सेसफुल होती है ना, उसके अंदर सबकी इनपुट्स की वैल्यू होती है। हाँ, कप्तान के ऊपर होता है कि वो किसकी इनपुट को लेता है या अपने इनपुट के साथ जाता है, ये चीज रहेगी, और यही एक कप्तान को बड़ा कप्तान बनाएगी। नहीं तो बाहर से चीजें चल रही हैं, इधर से चल रही हैं, उधर से चल रही हैं, तो सारा क्रेडिट फिर वैसे ही जाएगा बाहर वालों को। तो राजस्थान के लिए अगर वो कर रहे हैं अच्छा, तो इनको रियान पराग को क्रेडिट है भाई। और दीपक ने जैसा कहा कि अभी भाई कप्तानी और बल्लेबाजी में अगर देखोगे तो शायद दोनों बल्लेबाजी में दोनों बराबर हो जाएंगे, बट कप्तानी तो कर ही रहा है ना अपनी फ्रेंचाइजी की। और इवन मतलब जोफ्रा से भी जब वो वाली बातचीत हुई थी, जो उनकी फील्डिंग कैचिंग की बात करी वहां पर इंपॉर्टेंट था, उन्होंने ये भी माना कि भाई एज अ बॉलर जो आपको फील्डिंग साइड का सपोर्ट चाहिए होता है, लास्ट में वो मिला कि अच्छी फील्डिंग हुई, सब कुछ हुआ। और उनसे भी पूछा गया, क्योंकि वो सबने देखा होगा ना, हमें तो टेलीकास्ट पर नहीं दिखा, बट उन्होंने पूछा कि ये चेंज क्यों हुआ, तो उन्होंने बोला यार कि मैंने नहीं मांगा वो ओवर, वो रियान को लगा कि रियान ने बदला वो, बट रियान ने बाद में आकर वो भी बता दिया। एक यंग टीम में मतलब ये कमराडरी अच्छी होनी चाहिए कि अदरवाइज फिर ये रहता है ना कि भाई कि ये नहीं तो फिर बातें बनती हाँ। कि संजू कप्तानी करना चाहते थे, रियान को बना दिया गया, तो वो होता कि भाई जडेजा को कप्तान बनाने वाले थे लेकिन ध्रुव जुरेल को इनको बना दिया गया, रियान पराग को। फिर ये आता कि जायसवाल भी खुश नहीं है, ध्रुव जुरेल भी कप्तानी करना चाहते हैं, इस तरह की बातें तो उन्होंने खत्म ही कर दिया कि भाई जो भी बातें थी ये बाहर की बातें, अंदर
टीम के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं है। जय भाई 2 में कितने चाहिए थे आपको? 2 में 15 चाहिए थे, 12 उन 2 ओवरों में मतलब कितने कितने रन आए? 8 रन आए होंगे, 4 रन आए। हाँ, तो 8 उसमें से भी एक ध्रुव जुरैल का बाई वाला दे दिया था उन्होंने, मतलब एक वाइड का था। हाँ, और एक वाइड का गया और एक बाई का बाई जो का था, ध्रुव से हाँ, कलेक्ट नहीं हुआ। तो मतलब ये भी है कि भाई देखो, जो भी आप कह लो, एक ये फैक्ट है कि 2 वैसे, बट राशिद और रबाडा मतलब जिस तरीके से खेल भी रहे थे, और इतना तो है ना, 6 पर 6 रन तो मान सकते हो बड़े उनसे। आराम से बनते थे हाँ। भाई। 12 में 15 आज की डेट में 2 सेट बैटर जो 20-20 रन बना के खेल रहे हो, उनसे आप मानते हो? और मैं इसीलिए कह रहा था कि भाई इनको 19वां ही टारगेट करना था। और रवि बिश्नोई ने भी जो है अपना बताया भाई, लास्ट सीजन उनके लिए टफ था। और इवन मुझे याद है जब उनसे बातचीत जब मेरी हुई थी तो उन्होंने माना था ये चीज। हाँ, उन्होंने बोला था कि इंटरव्यू पिछला सीजन मेरा बढ़िया नहीं गया, मतलब कि अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं एज अ इंडिविजुअल, खराब ही गया था पिछले सीजन उनका। तो वो उन्होंने यहाँ पर भी बात करी है और उन्होंने बोला था कि भाई सिंपल सी बात है यार कि उन्हें अचानक इंडियन टीम में जब लेकर आए थे तो सबने डाउट किया था, फिर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो वो कह रहे कि भाई मैंने इंडिया अपने का नंबर 1 T20 बॉलर बन गया था रवि बिश्नोई बीच में। और उन्होंने ये बोला कि भाई मैं यही जो हर बॉलर को करना चाहिए कि अपनी स्ट्रेंथ, जैसे नटराजन आज स्लोवर डाल रहे थे, यॉर्कर मारो ना, वहां से आपको कोई मार दे। आप अगर लुंगी के पास स्लोवर अच्छा है तो आप नहीं जाओगे ना। तो रवि ने भी बोला कि भाई मैं अपनी लेंथ पर गया, मुझे वो अगर वहां से कोई मार देता तो उसको श्रेय था। एक रियान की कप्तानी, बस मुझे एक चीज जो लगी, ऐसा नहीं कि जीत गए, रवि को मेरा मानना है कि जैसे जहां पर जडेजा है ना, वहां पर रवि आने चाहिए थे। इसलिए नहीं क्योंकि आज उन्होंने विकेट्स ली, क्योंकि आज की डेट में यार अगर आप जो खिला रहे हो स्पिनर्स, प्रीमियर स्पिनर आपका रवि बिश्नोई है। अगर आप देखोगे चाहे जडेजा भी खेल रहे हैं, चाहे आपके हाँ कोई मैचअप चल रहा है, लेफ्टीज खेल रहे हैं, राइटीज खेल रहे हैं, जडेजा का वहां पर बनता है, उस तरीके से आप देख लो। बट उस टाइम पर एक क्योंकि लेफ्टी खेल रहा था साई सुदर्शन, एक आपके कुमार कुशागर भी साथ में थे, और रियान पराग ने आउट भी किया उनको भले ही, बट वो आप थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। आपका मेन बॉलर पहले आना अब मेन बॉलर आपका वो है कि मतलब जिस तरीके से किस तरीके से, और उन्होंने जो है राहुल तिवतिया, उनको इंपॉर्टेंट विकेट माना है क्योंकि सबसे बड़ी विकेट थी हाँ। भाई। राहुल तेवतिया होता तो मैच 2 ओवर पहले खत्म होता। और तुषार की भी उन्होंने तारीफ करी है भाई, कलेक्टिव टीम एफर्ट की बात करी है, और वी आर अ यंग टीम एंड वी विल लुक टू एंटरटेन लाइक दिस गोइंग फॉरवर्ड। ये उन्होंने बोला कि भाई कि एक यंग टीम है हम, मतलब देख लो यार, है तो वैसे बच्चों की टीम है ये सारी ज्यादातर। हाँ हाँ, इसमें कौन है जिसको आप गिनोगे भाई 1 से 5 तक गिनो, वो सारे यंग लड़के हैं, 25 साल के एज से कम ही होंगे ना। और मतलब बाकी जो हो गया आपके बाद में आके नामरे, जडेजा, ये थोड़े बड़े हैं उम्र में। ये जोफ्रा तो बाद में ही हो गया ना। हाँ, जोफ्रा तो इस टीम के साथ इतने सालों हाँ, से थे। बचपन से ही साथ में। जडेजा नए मतलब पुराने एक आ गए, नहीं तो बाकी तो सब नए हैं। और डोनोवन हो मतलब गया ऐसे बंदे इस टीम में जिनको आज वो खेल अलग तरीके से रहे, चाहे वो यशस्वी है, चाहे वो वैभव है। बाकी ध्रुव रियान को अभी भी लोग उतना वो नहीं करते कि हम उनको उस ब्रैकेट में रखें जहां पर वैभव यशस्वी को रखा जाता है, बट ये हैं वही सारे। हैटी है एक अपना पुराना, एक ही अंडर 19 बैच के तो हाँ हैं। एक ही सारे। तो सुशांत अभी खेल नहीं रहे, एक ऑप्शन इनके पास देखो। मुझे अच्छा ही लगा कि इन्होंने यार बॉलिंग पर काम किया है। मैं अशोक को भी चाहता था राजस्थान की टीम में, आप लोगों ने ऑप्शन में भी देखा होगा कि यार अशोक को भी अगर वापस ले आओगे, बट सुशांत को ले आइए जिसने सैयद मुश्ताक अच्छा दिया, ठीक है। ब्रिजेश बिरजू इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उसने कोई डोमेस्टिक नहीं खेली है। रवि बिश्नोई वापस आ गया है। जड्डू चलो बॉलिंग में मैं काउंट करूंगा, आज खराब दिन पिछले मैच में देश पांडे नहीं था ना, पिछले में बिरजू था, ब्रिजेश खेले। तो ये चीजों का फर्क भी पड़ा है, असर भी दिखा है। और जो हम बात कर रहे हैं कि भाई इसका मतलब इनके पास प्लेयर हैं, सुशांत को भी मौके देंगे, 1-2 मैच में रोटेट करके ले आएंगे। और कभी जरूरत पड़ेगी उस तरीके से तो वहां पर देखेंगे सुशांत है इनपे क्या अच्छा ऑप्शन है, bowling कैसे ठीक एक्सप्लोर है कर इनके। सकते हैं। और सुशांत के लिए भी है ना यार कि और वो बंदा भी इंजर्ड हो जाता था, वो एसआरएच में पिक हो चुका है, वहां इंजर्ड हो गया आरसीबी था। का नेट बॉलर है, आरसीबी में नेट बॉलर थे, वहां इंप्रेस किया था, अगला नंबर उन्हीं का लगना था। यहाँ पर फाइनली अब होपफुली उनको मौका मिले। भाई सैयद मुश्ताक में सबसे ज्यादा विकेटें थी उसकी, अशोक सेकंड। अरे वो फाइनल सुशांत ओवर वन। देखो ना जो एमपी के अगेंस्ट हाँ, डाला था पाटीदार उसने। थे, वेंकी पाटीदार थे वगैरह और सब 6 रन हरप्रीत- बचा गया था, हरप्रीत 6 या 8 पाटिया रन जी थे। थे। 6 या 8 रन बचा गया था वो मैच भी जिसमें ऐसे नो बॉल सिचुएशन थी। हाँ जिसमें नो बॉल थी, फ्री हिट भी फ्री गई हिट थी भी उसमें। थी। भाई सर पकड़ लिया था हमने तो वहां पर। खैर ये यार यंग टीम है, अच्छा कर रही है। और रियान रवि शास्त्री ने उनको एक्नॉलेज किया है, रियान ने ध्रुव को एक्नॉलेज कर दिया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं था जिसने बोला कि भाई मैंने सबसे पहले बोला था कि ध्रुव को 3 खिलाएंगे, ऊपर खिलाओ, इसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा भाई बढ़िया। और तो क्या? इसको अगर ऊपर खिलाओगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको। तो उसका डिसीजन भी उसी को जाता है अगर सक्सेस आती है तो। हाँ और मतलब जो भी ये बोला और आज बोल भी दिया है सामने कि भाई इसीलिए तो कहता हूँ अच्छा कप्तान है, अच्छा प्लेयर है वो यार। हाँ चलिए